हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, हम सभी कवर कर रहे हैं स्पीड करंट अफेयर का कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डियर 1 to 64 पेजेस तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस क्लास में हम लोग पेज 3 पेज 4 कवर करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में खेल संगठनों के प्रमुख डियर। फर्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है भैया जय शाह, जो कि भारत के हैं, अमित शाह के लड़के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है भैया। तो संजय संजोग गुप्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र महिला निदेशक यानी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है। तो ये है भैया इंदिरा नूई, जो कि पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ भी रह चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर हम लोग देखेंगे, अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के कौन है, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है भैया। तो ये है महासिन नकवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो क्रिस्टी क्वेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो क्रिस्टी क्वेंट्री जो कि जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ जो कि सेबास्टियन की हैं, सेबेस्टियन को ब्रिटेन की हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है भैया। सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर हम लोग उसके आगे का कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की अध्यक्ष कौन है। मोहम्मद मोहम्मद जलूद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फिज के अध्यक्ष कौन है। मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई कौन है। तो ये है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अध्यक्ष कौन है भैया। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है भैया। अजय सिंह है। कौन है भैया। अजय सिंह है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हाईलाइटेड किए गए हैं हम ऑलरेडी उस पर एक पॉइंट क्रिएट कर दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है। तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है भैया। तो अजय सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष कौन है। राजीव शुक्ला है। कौन है भैया। राजीव शुक्ला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तान कौन है। तो शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तान कौन है भैया। शुभमन गिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। गौतम गंभीर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है। अमोल महाजुमदार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा महानिदेशक कौन है। नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है। संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है भैया। मेघना अहलावत है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईएफएफ के अध्यक्ष कौन है। कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है। तो खुनियंग पटामा लिस्वादुकुल है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। आधव अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है भैया। तो दिलीप टर्की हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा डियर उस पर हम लोग हाईलाइटेड कर देंगे, ऑलरेडी बुक में अभी हाईलाइटेड है, और जो नहीं है उसको हम लोग एक बार सरसी नज़र से देखते चलते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है। बहादुर सिंह सागू हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। खलीद जमील है। तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, तो इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच है भैया खालिद जमील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच कौन है। संतोष कश्यप हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है भैया। पीटी उषा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो ये है पीटी उषा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है एशियाई ओलंपिक परिषद के। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है एशियाई ओलंपिक परिषद की। यह है रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है। हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है। मीराबाई चानू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है। मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन है। देवेंद्र झांझरिया। चलिए डियर, अब हम लोग थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए के अध्यक्ष कौन है। अजय सेठ है। कौन है भैया। अजय सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष कौन है। सिद्धार्थ मोहंती। ये भी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है डियर। भारतीय जीवन बीमा के निगम
भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, आप लोग गौर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह है। भारतीय साधारण बीमा निगम के सीएमडी कौन है भैया? देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है भैया आर दोराई स्वामी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी निदेशक कौन है? तो भूपेश सुशील राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीएमडी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है भैया? एनआईसीएल के न्यू सीएमडी कौन है भैया? तो यह है सुचिता गुप्ता। नेक्स्ट है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? नवीन चंद्रा झा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डियर, अदरवाइज हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग श्योर है कि डिस्कस करेंगे, जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। ठीक है भैया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर कि फिक्की के महासचिव कौन है? तो ये है शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष कौन है भैया? हर्षवर्धन अग्रवाल। ये क्वेश्चन बन सकता है डियर, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है भैया? संजय नायर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एसोचैम के महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है राजीव मेमानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर कि इफको के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी है। ठीक है। नेक्स्ट, नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के सीईओ कौन है भैया? सुंदर राम मूर्ति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है भैया? आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है भैया? श्रीनिवास इजेंती। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है भैया? ये है हमारे श्रीनिवास इजेंती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है भैया? प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर बैंकों के प्रमुख अधिकारी। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज सरसरी नज़र से देखते चलते हैं भैया एक तरफ से सभी को। तो केंद्रीय बैंक के फर्स्ट में देखते हैं डियर कि गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है भैया? ये है संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें गवर्नर है। ठीक है। RBI के 26वें गवर्नर कौन है भैया? संजय मल्होत्रा है। अगर RBI की बात करें डियर, इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। और रही बात डियर RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था भैया 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935। ठीक है भैया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका एक उद्देश्य है भैया कि भारत की मुद्रा को नियंत्रित करना और देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करना। ठीक है डियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा उप गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है भैया? पूनम गुप्ता, T रविशंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वित्तीय अधिकारी यानी RBI के वित्तीय मुख्य अधिकारी कौन है? तो ये हैं सुधा बालकृष्णन। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है भैया? सुधा बालकृष्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं CMD CEO से रिलेटेड डियर कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 100% गौर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन भैया? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदाउंती। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर राणा अशोक कुमार सिंह भी हैं, विनय तोमसे भी हैं, अश्विनी तिवारी भी जो है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद्र। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन है भैया? इंदु सक्सेना है। और रही बात केनरा बैंक के मुख्य कौन है भैया? प्रमुख CMD CEO, तो आप कहेंगे कि के सत्यनारायण राजू हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है भैया? मातम वेंकट राव। ठीक है। और इंडियन बैंक के CEO की बात करें डियर तो ये है विनोद कुमार। इसको आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। इंडियन बैंक के CEO कौन है भैया? विनोद कुमार है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक MD के CEO यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव है। ठीक भैया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो कि हाईलाइटेड किया गया अशोक चंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य CMD और CEO हैं। ठीक है भैया। MD और CEO किस बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन है? अशोक चंद्र। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO MD कौन है भैया? तो स्वरूप कुमार साहा है।
यूको बैंक के एमडी कौन है भैया? अश्वनी कुमार है। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी कौन है भैया? ए मणि मेखलाई, ए मणि मेखलाई, ठीक है डियर। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ, ठीक है। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ, तो एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है भैया? अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के कौन है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता हैं। कोटक महिंद्रा बैंक सीईओ कौन है? अशोक आसवानी हैं। इंडसइंड बैंक सीईओ कौन है? राजीव आनंद है। बैंक ऑफ वेस्ट कौन है भैया? नंदिता बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है भैया प्रमुख सीईओ? तो ये हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के कौन है भैया? महेंद्र शाह है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया यस बैंक के सीईओ कौन है भैया? तो वो है प्रशांत कुमार। ये क्वेश्चन बन सकता है डियर, इस पर आप हाईलाइटेड करिएगा। सिटी यूनियन बैंक के कौन है भैया? एन कामकोदी हैं, कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीबी के प्रमुख सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू। एमडी यानी डीबीएस बैंक के एमडी कौन है भैया? रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी हैं। सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम यानी पेटीएम के सीईओ या अध्यक्ष कौन है भैया? तो भवेश गुप्ता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो पेटीएम और पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है भैया? तो अरुण बंसल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी, इसको हम लोग याद करेंगे कि सिडबी के सीएमडी कौन है भैया? मनोज मित्तल है। नेक्स्ट भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है भैया? तो राकेश शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट है हमारा एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है? यानी आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है भैया? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इस पर जरूर आप लोग हाईलाइटेड करिएगा कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इससे क्वेश्चन बन सकता है डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग ट्रिपल स्टार दे देते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के एमडी कौन है? संजय शुक्ला है। आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार है। करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू हैं भैया। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? के वी सुब्रमण्यम है। फर्स्ट बैंक सीईओ एचडीएफसी कौन है भैया? तो ये हैं वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट डियर कि कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं श्री कृष्णन हरि शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया, नेक्स्ट है हमारा कि सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ठीक है। सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के मुरली एम नटराजन है। तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है भैया? तो मुरली एम नटराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, भारतीय महिला बैंक के मुख्य सीईओ कौन है? एस एम स्वाति। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा नोट में दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ रक्षा उपकरण के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन 100% बन सकता है। ये थोड़ा सा ही है, 10-5 पॉइंटेड है और इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। उपकरण है डियर हेलिना उपकरण जो है भारत में विकसित हुआ है और यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है भैया? टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना भारत में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है चिनूक उपकरण है भैया, अमेरिका की कंपनी बोइंग है। कहाँ की है भैया? किस देश में विकसित है चिनूक? अमेरिका में, ठीक है। और इसका ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। बराक एट क्या है भैया? सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक एट क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो किस देश में विकसित है? इजराइल में, ठीक है भैया। डीआरडीओ हुआ इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस वेला क्या है भैया? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस वेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जो कि फ्रांस देश में विकसित की गई है। नेक्स्ट है डियर राफेल का है एक लड़ाकू विमान है। राफेल एक लड़ाकू विमान है जो कि फ्रांस दसॉल्ट एविएशन में बना है, ठीक है भैया। कहाँ इसकी विकसित हुई है राफेल की? फ्रांस दसॉल्ट एविएशन में, ठीक है। नेक्स्ट यस 400 क्या है भैया? एयर इंडिया डिफेंस सिस्टम है। यस 400 जो कि रूस में विकसित है, ठीक है भैया। कहाँ पे बनाई गई है? रूस में। नेक्स्ट है पिनाक क्या है? एक रॉकेट है जो कि भारत में बनाई गई है और ये पहला स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया कि आईएनएस कलवरी क्या है? तो आप कहेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि भारत देश में बनी है, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपाचे जो है कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है भैया। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका में विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट है और आज का लास्ट हम लोग देखेंगे डियर। अभी ये पढ़ लेंगे, थोड़ा ये वाला पेज कवर कर लेंगे। 4 नंबर का पेज जो है सारा कवर करेंगे, ठीक है डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख ये है भैया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल की हैं, ठीक है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उप महासचिव कौन है भैया? तो ये है अमीना जे मोहम्मद।
अमीना जे मोहम्मद। यूएनओ की बात करें डियर तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और रही भैया इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है भैया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और रही बात अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात करें डियर, इसकी मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है भैया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं, ठीक है भैया। इसमें कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसमें 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 193 देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और डियर अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 2017 से अब तक हैं। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके महासचिव, वो 2017 से अब तक हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, नेक्स्ट भैया की अध्यक्ष 80वें 19वें यानी 19वें और 80वें अध्यक्ष कौन है, तो ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया कि 80वें व 19वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कहेंगे एना लेना बैरबाग, जो कि जर्मनी की हैं। और जो कि 19वें नंबर के हैं भैया वो हैं फिल्मोन यंग कैमरून के हैं। कहाँ के भैया? फिल्मोन यंग कैमरून के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, ठीक है। ये क्या है कि विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन है भैया, तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलविये हैं। नेक्स्ट भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये है क्रिस्टलिना जार्जिया बुल्गारिया की हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है भैया, तो ये है नगोजी इंकोंजो इवेला, ठीक है, जो कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट भैया अंकटाड के महासचिव कौन है भैया, तो ये हैं हमारे रेबेका ग्रिंसपेन, रेबेका ग्रिंसपेन, जो कि कोस्टा रिका की हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो आद्रे ओजेले हैं, जो कि फ्रांस देश के हैं। नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है, तो क्यो डंग्यू हैं, जो कि चीन के हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है भैया, तो गिलबर्ट होगाम्बी, जो कि टोगो देश के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है भैया, कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अधोनोम है, टेड्रोस अधोनोम है। अगर WHO की बात करिए तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। और WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग कहेंगे कि 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग कहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है भैया। WHO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये भारत की इसका सदस्य है, जो WHO का सदस्य है, यानी इसका सदस्य भारत भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है, तो अचिन स्टेनर ब्राजील जर्मनी के हैं। नेक्स्ट सार्क यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दक्षेस यानी सार्क के महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरावर हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं, ठीक है भैया। तो सार्क देश में 8 देश होते हैं। सार्क के कितने सदस्य देश हैं भैया, तो आप लोग कहेंगे 8 है। और सार्क की स्थापना की बात करें डियर तो स्थापना इसका हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है भैया। सार्क की स्थापना कब हुई था, तो 8 दिसंबर 1985 में। और सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप कहेंगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है भैया। इसका ये हिंदी है। और इसका एक उद्देश्य था कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। सार्क का संगठन किस लिए किया गया था, तो भैया इसका एक ही उद्देश्य था कि सदस्य देश जो भी हैं उनके बीच आर्थिक राजनीतिक सदस्यों का बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय है सार्क का वो है काठमांडू, ठीक है भैया, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है भैया, काठमांडू में, ठीक है। और इसमें जो 8 सदस्य देश हैं वो कौन कौन है भैया, तो आप लोग कहेंगे अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, ठीक है, और श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है। तो अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, भारत 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7 और एक कौन है, श्रीलंका 8। तो ये 8 देश आपके सार्क के सदस्य देश हैं, ठीक है, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है।
नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन, इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सरसरी नजर से देखते चलते हैं। ठीक है भैया, तो ये है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, तो आप लोग कहेंगे सरली बोचवे जो कि घाना देश के हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद अध्यक्ष कौन है भैया, तो रोबर्टा मोत्सोला जो कि माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डेर लेयन है। नेक्स्ट भैया अफ्रीकी संघ के एयू अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कहेंगे फेलिक्स एंटोनो टेरेसिको जो कि कांगो देश की हैं। ओपेक, ओपेक की मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर हाईलाइटेड हम कर देते हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर। ओपेक के महासचिव कौन है, तो हैथम अलखीस है जो कि कुवैत के हैं। ठीक है, नाटो महासचिव कौन है भैया, तो यह मार्क रूटे नीदरलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट एशियन महासचिव कौन है भैया, तो लीम जाक ख्वाई बुरनेई। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडिया निदेशक कौन है भैया, तो ये है अवनीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट है हमारा कि अध्यक्ष अध्यक्ष एशियाई बैंक के अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मसातो कांडा है जो कि जापान के हैं। नेक्स्ट इंटरपोल के महासचिव कौन है डियर, तो वाल्डेसी उर्केजी जो कि ब्राजील के हैं। नेक्स्ट इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो अहमद नसीर अल आईसी यूएई के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष कौन है भैया, तो ये हैं यूजी इवासावा, ठीक है, जो कि जापान के हैं। नेक्स्ट अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है भैया, जेनेट पेट्रो जो कि अमेरिकी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष कौन है भैया, तो डिल्मा रूसेफ ब्राजील हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त या उच्चयुक्त कौन है, यूएनएचसीआर कौन है, तो फिलिप ग्रांडी जो कि इटली के हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं डियर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो राफेल ग्रासी अर्जेंटीना देश के हैं भैया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, ये भारत है जो कि 2026 तक के लिए चुना गया है इसका अध्यक्ष। अगर आईएससी की फुल फॉर्म डियर मैं बात करूँ तो आप लोग कहेंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है डियर, और इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, स्थापना की मैं बात करूँ आईएससी की स्थापना की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें टोटल 48 सदस्य देश हैं। ठीक है भैया, 48 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो चलिए, मुझे उम्मीद है डियर कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन किए, उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दिए जो हमारे एग्जाम बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।